Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 जो क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स में अवेलेबल है। मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 8, 9 एंड 10। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था 1 to 7 क्वेश्चन नंबर के बारे में सॉल्व आपको कराया था। आपका रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ था क्या 8, 9 एंड 10। ये आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए 8 कह रहा है a इक्वल टू होल ब्रैकेट aij m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ a क्या है m लेस देन 1, m लेस देन क्या होना चाहिए n है कि b, फिर दूसरा ऑप्शन m ग्रेटर देन n, फिर c दूसरा ऑप्शन बोल रहा है m इक्वल टू n, d कह रहा है नोन ऑफ दीज, नोन ऑफ दीज। तो अब आपको यहां से इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस कौन सा ऑप्शन आपका सही है इस मैट्रिक्स में के ऑप्शन पर, तो आपको देखकर बताना है, आपको फाइंड करना है, सोल्व करके इसको आपको लाना है। तो चलिए हम लोग लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, किस मैट्रिक्स दिया, गिवन दैट मैट्रिक्स दिया हुआ हमारा ए आई जे, जिसका एलिमेंट्स है ए और आई जे के फॉर्म में एलिमेंट्स दिया हुआ है, कितना टर्म तक है, m इंटू n टर्म तक है। तो ये क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिया गया क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर इक्वल एंड आल्सो व्हिच कॉलम्स आर एंड रो आर आल्सो इक्वल। तो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, द मैट्रिक्स हुज कॉलम्स एंड रो आर इक्वल। तो यहां क्या देखना है, कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं इनटू टर्म, जैसे मान लिया कोई मैंने एलिमेंट्स लिया इस तरह से, पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स मान लिया वो यहां क्या है, ए है, ए भी ले सकते हैं, डिजिट में भी 2 है, 5 है, 6 है, 8 है। अब इसका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ क्या है, रो, दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए इक्वल क्या है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, इक्वल है। इसमें क्या है, यहां भी देखिए दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए, यहां ले लीजिए 3, 6, 9, 8। तो क्या है दोनों में क्या, देखिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों क्या है, इक्वल है, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये किस मैट्रिक्स में किस m इंटू फॉर्म में होता है, m इंटू n फॉर्म, मतलब यहां से a1 हो जाएगा, ये a11, a12, a यहां 21 होगा, a22, तो ये यहां कहां तक जाएगा, तो m 2 इंटू 2 टर्म तक जाएगा। तो कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से यहां देखना है आपको कि किस तरह से आपको m इंटू n टर्म में आपको लाना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n का एलिमेंट्स क्या होगा, m टर्म और n टर्म दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। जब m और n इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, m नॉट लेस देन m, क्या यहां m लेस देन क्या है n, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये भी छोटा बता रहा है, m ग्रेटर देन n, m बड़ा बता रहा है n से, तो इसके बाद क्या, m बराबर m इक्वल टू n, तो ये फैक्टर सी फैक्टर आपका आंसर होगा, m इक्वल टू n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n का फैक्टर क्या होता है, द मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ कॉलम्स हुज नंबर ऑफ रो आर इक्वल देन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका सी नंबर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल। तो ये क्या है, मैट्रिक्स आर इक्वल है, जो पेयर जो दिया हुआ है, पेयर जो है ये इक्वल है, तो आपको वो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स का वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए 3x प्लस 7 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, 5 माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, y प्लस 1 8 के बराबर हो जाएगा, और 2 माइनस 3x 4 के बराबर हो जाएगा, तब इसे हम कहेंगे द पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल।
अब इस दिए गए x के और y के वैल्यू पुट करने पर अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आया, कंडीशन नहीं आया, तो हम ये इसका वैल्यू नहीं होगा। इसमें कौन सा वैल्यू सेट करता है मैं इसे पुट करके आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर आप 9 सोल्व करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। अब इसको उतार लीजिए। द गिवन मैट्रिक्स, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, चलिए ए इक्वल टू मान लीजिए 3x + 7, यहां लेट लिख सकते हैं, लेट भी आप लिख सकते हैं, लेट a इक्वल टू 3x + 1 5y + 1 5 2 - 3x। ठीक है। अब यहां b इक्वल टू मान लेते हैं क्या दिया हुआ है। सपोज दैट क्या है 0 8 y - 2 और 4। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब यहां वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या, -3। ए वैल्यू हम लोग लेकर चलते हैं, टेकिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लेता हूं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू -1/3 और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, इतना पुटिंग दिस वैल्यू क्या, दिस वैल्यूज इन ए, इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ए। और क्या है, मैट्रिक्स क्या है आपका दिया वैल्यू क्या है बी, बी में। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां देखिए 3x + 7, इसको साइड में आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या आप यहीं पर कर सकते हैं। 3x + 7, 3x का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, दिखाना है क्या, x का वैल्यू -3 इंटू क्या -3 और उसके बाद +7 दिया हुआ है। y का वैल्यू क्या लेना है 7 प्लस क्या हो जाएगा 1, ये 5 2 - 3x, x का वैल्यू क्या लेना है -1/3। इसे सोल्व कर लीजिए, b में भी सोल्व कीजिए एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू यहां 0 8 दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या पुट करना है 7 - 2, ये हो जाएगा 4। इसमें और भी हम आगे लिखेंगे a इक्वल टू, तो देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो 7 में 7 गया क्या बचा 6, 7 और 1 मिलकर क्या हो गया 8, ये हो गया 5, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस प्लस, ये हो गया 2। a का वैल्यू क्या आया, तो यहां एंड b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 8 7 - 2, 7 - 2 क्या हो गया 5, ये हो गया आपका 4। तो यहां से क्या हो गया, हम लोगों को वैल्यू लेने पर हम लोग जब वैल्यू क्या लिया, x का वैल्यू 1 ऑप्शन लिया, तो इसमें क्या दिखा रहा है, वैल्यू लेने पर y का वैल्यू 7 लिया, तो ये a और b आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, ये मैट्रिक्स तो इक्वल है लेकिन इसके क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। सो a नॉट इक्वल b, a नॉट इक्वल b, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगा शॉर्ट, यहां पर ये वैल्यू नहीं है, इसके बगल वाला बराबर b हो जाता, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाता, पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता, यानी इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए था, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, इन एलिमेंट्स दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये ऐसा सिचुएशन नहीं आया। हम लोग किस तरह टेकिंग क्या लिया था ऑप्शन ए, अब टेकिंग ऑप्शन बी, बी क्या कर रहा है नॉट पॉसिबल, तो अभी पता नहीं चलेगा, सी का देख लीजिए और डी देख लीजिए, तो इसमें क्या किसका आता है, सी और डी देखिए, टेकिंग ऑप्शन हम लोग यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट, अब यहां देखिए क्या है, टेकिंग ऑप्शन हम लेते हैं, टेकिंग ऑप्शन हम लोग बी का भी नोट पॉसिबल दिया, उसका भी पब्लिक पता चलेगा। सी ऑप्शन देखिए, टेकिंग ऑप्शन सी, टेकिंग ऑप्शन सी, पुटिंग एंड पुटिंग क्या, वैल्यूज, वैल्यूज एक्स एंड वाई, पुटिंग वैल्यूज एक्स एंड वाई। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू -1 बाई एक्स इक्वल टू नहीं, वाई इक्वल टू दिया हुआ है क्या, वाई इक्वल टू 7 एंड क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू -2/3। अब ये वैल्यू लेके हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलता है, अब का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो ए इक्वल टू 3x, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2/3, -2/3 प्लस 7 लिख देंगे, y प्लस 1, वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ 7, 7 प्लस क्या 1, 5 का 5 ही लिखेंगे हम लोग, 2 - 3x, 2 - 3x का वैल्यू क्या दिया है, -2/3 दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। एंड बी क्या हो जाएगा हमारा, b इक्वल टू 0 दिया ऐसे उतार देंगे, y का वैल्यू क्या दिया 7 -2 और 4 तो 4 ही दिया उसको उतार देंगे वैसे ही। तो नेक्स्ट क्या होगा, कैलकुलेशन करके 3 से 3 कैंसिल, 7 में से 2 गया तो हो गया 5, 7 1 मिलके हो गया 8, ये हो गया 5, ये 3 से 3 कैंसिल, यहां हो गया आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 2 4, इसका कितना आया, एंड बी का क्या आया, एलिमेंट्स का वैल्यू 0 8, 7 में 2 गया 5 और ये 4। यहां तो देखिए 5 यहाँ 5 0 5 यहाँ 5 यहाँ 0 यहाँ है, दोनों क्या डिफरेंस है, सेम नहीं हो रहा है, 5 यहाँ है तो यहाँ 5 है, तो ये क्या है बराबर है, लेकिन दूसरा देखते हैं 8 है, यहाँ भी 8 है 4 है तो 4 है, ये भी नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट क्या है, बाकी सब तो 3 एलिमेंट मिल गया, लेकिन एक एलिमेंट डिफरेंस है, तो ये भी क्या है, सो ए नॉट इक्वल, ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल बी, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है इक्वल में। अब हम लोग लेते हैं ऑप्शन क्या, डी, ऑप्शन हम लोग क्या लेंगे, आप डी लेते हैं। यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं टेकिंग ऑप्शन, टेकिंग ऑप्शन एंड लास्ट है क्या, टेकिंग ऑप्शन डी, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज एक्स एंड वाई, क्या वैल्यू दिया डी का, एक्स इक्वल टू क्या लेना है -1/3 एंड वाई इक्वल टू -2/3, ये वैल्यू पुट करना है दिए गए मैट्रिक्स में ए और बी में। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो ए इक्वल टू हो जाएगा क्या 3x, एक्स का वैल्यू क्या लेना है -1/3 जो आपको यहां दिया हुआ डी नंबर में हम लेकर चल रहे हैं, और +7 है तो +7 लिखा, y + 1, y का वैल्यू क्या दिया -2/3 +1 वैल्यू दिया वैसे ही, और 5 का 5 ही लिखा, 2 - 3x का 2 - 3x, x का वैल्यू क्या है -1/3, ये हो गया। एंड b क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 0 तो ऐसे लिखाएगा, y का वैल्यू क्या दिया -2/3 माइनस क्या हो जाएगा 2 और नीचे 4 है तो 4, इसको और कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे 3 से 3 क्या हो गया 7, यहां हो गया -1 प्लस क्या हो गया 7, ये 5, ये 3 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, ये -2 प्लस हो जाएगा 3, यहां 3 से 3 कैंसिल, तो यहां 2 माइनस क्या हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, राइट। अब यहां एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो वैसे ही उतर जाएगा, कॉलम वाला एलिमेंट उतर जाएगा, यहां से इसके नीचे हम लोग 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 का एलसीएम 3 -2 वैसे ही ये हो जाएगा आपका 3 से, तो ये 6 हो जाएगा, 1 3 या 3 2 3 या 6, नीचे क्या है 4, ये आपका वैसे ही उतर जाएगा। नेक्स्ट यहां क्या हो जाएगा आपका 7 में से 1 गया तो हो जाएगा 6, 3 में से 2 गया आपका हो जाएगा 1/3, यहां हो गया आपका 5 2 1 मिलकर हो गया 3, एक मैट्रिक्स बना। यहां बी ले लेते हैं, बी क्या होगा 0 8
3, 6 में से 2 गया क्या, -8, दोनों ये सॉरी यहां पर ऐड होगा माइनस में, 6 2 8 बाई 3 नीचे हो गया 4। देखिए यहां पर एलिमेंट्स अब देखिए दोनों एलिमेंट्स का मैट्रिक्स का एलिमेंट देखिए, यहां 6 है यहां 0 है, दोनों डिफरेंस है, यहां 5 है तो -8/3 है, यहां 1/3 है तो यहां 8 है, ये टोटल डिफरेंस है। तो ये क्या है, सो लिखना क्या यहां पर, सो ए नॉट इक्वल, ए मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल बी, यानी ए और बी इक्वल नहीं है, ये पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब तो हमारा ऑप्शन क्या निकलेगा, ये भी इससे भी इक्वल नहीं निकला, इससे भी इक्वल नहीं निकला, ए ऑप्शन से भी इक्वल नहीं, सी ऑप्शन से भी इक्वल नहीं, डी ऑप्शन से भी इक्वल नहीं, तो हमारा इक्वल किससे निकलेगा, अब यही ऑप्शन बचा बी। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, 9 नंबर का आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज आंसर, हो गया। यहां तक समझ में आ चुका, बी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन से तो इक्वल नहीं हुआ, तो ऑप्शन आपका बी है, तो लिखिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी पॉसिबल नहीं है। चलिए यहां तक तो आप क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहां देख ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना है आपको, क्या कह रहा है यहां पर, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ इच 0 और 1। तो यहां पर आपको क्या बता रहा है, ऑर्डर दिया हुआ मैट्रिक्स का 3 into 3, यानी एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 3 into 3 का। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, गिवन दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या दिया है, द ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर इक्वल टू क्या दिया, 3 into 3 के फॉर्म में। तो कितने एलिमेंट्स होगा, 9 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स होगा, टोटल कितना एलिमेंट्स होगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, 9 एलिमेंट्स। तो नाउ तो हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इफ द ऑर्डर 3 into 3, तो विथ ईच और 0 और 1, यहां पर कौन कौन इंटीजर दिया हुआ, कौन कौन नंबर दिया हुआ, 0 और 1, तो 0 और 1 मिलकर कितना कितना नंबर, एक 0 है दूसरा 1 है, तो यहां पर नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स कितना है, 0 और 1, ये 2 है, 2 एलिमेंट्स को मिलाकर 3 into 3 के फॉर्म में लिखना है। तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, लेकिन ये आपको लेना है विथ ईच, अगर 0 से हम बनाएंगे 1 से बनाएंगे तो कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर कुछ भी ऐसा अगर रहता है ईच में रहता है और 2 दिया हुआ, डिजिट दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, तो उसका 2 नंबर हम लिख लेंगे, जितना नंबर रहेगा उसको मतलब कितना नंबर है, 0 और 1 और कितना क्वांटिटी हो जाएगा, 2, 1 और 1 मिलकर क्या हो गया, 2 हो गया। तो द पॉसिबल ऑफ लिखना है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितना नंबर है, 1 0 1 हो गया अलग नंबर, 1 अलग नंबर, तो 2 नंबर मिल रहा है, तो लिखेंगे 2, कितना है 2, और 2 दी पावर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हमारा 9, तो 9 इसको वो हो जाएगा टोटल द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ 3 into 3 में। तो ना 2 का पावर 9 रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए किस फॉर्म में को बनाना है। तो 2 2 4 6 2 8, एक और 2 ले लीजिए, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 कितना होगा, फिर 4, 2 का पावर 2 4 कितना होगा 4, फिर 2 का पावर 2 कितना होगा 4, ये 2 लिखा गया। तो 4 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 into 2, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 16 6 जा 96, 16 1 जा 16, तो यहां आ गया आपका 256 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 16 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10
और इसका 1 बैलेंस, तो 1 हो गया, 2 टू दिया 5, 2 टू दिया 4 और ये हो गया 5। तो इसका टोटल एलिमेंट्स कितना आ गया 5, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नंबर कितना आएगा 512, 512। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, 27 होगा कि 18 होगा, सी होगा, डी होगा। तो ऑप्शन हमारा रिजल्ट क्या आया, डी, मानी 512, 512। हेंस लिख देना ऑप्शन, हेंस डी ऑप्शन 15(2) इज आंसर। तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। आपको पूरा मैंने एक्सरसाइज 3.1 पूरा 1 to 10 तक मैंने आपको स्टडी कराया, पढ़ाया, आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें फीडबैक दीजिए। मैं उससे रिलेटेड एक अलग आपका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।